तो नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण मास के इस महीने में आपके वो काम बन सकते हैं जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो। ये काम क्यों बन सकते हैं? क्योंकि श्रावण मास का महीना ही इतना ज़बरदस्त महीना है जिसमें भगवान शिव की कृपा आपको तुरंत मिल जाती है। तुरंत क्यों मिल जाती है? आज मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे और आपको जिन कामों में सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे अब्रॉड का है, चाहे कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम है या बच्चे की कहीं दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, उनसे रिलेटेड आपको 4 ऐसे महा उपाय आज मैं बताने वाला हूँ। श्रावण मास के महीने में अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपकी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में ये महीना खुशियां लाने का काम करेगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर कर दिया करें, बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं इम्पोर्टेंट आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव लाने के कुछ टिप्स आपको मिल जाएँ, कुछ आप सीख सको। उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अब हम पहली बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग शनि से प्रभावित हैं, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, पनौती या राहु के बुरे प्रभावों से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। हम उपाय की तरफ आगे बढ़ें तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस श्रावण के महीने में ही क्यों आपके उपाय इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहला आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप बच्चे हैं और अपने पिता से कुछ मांगना चाहते हैं या अपनी माता से कुछ मांगना चाहते हैं, तो मौका क्या ढूंढेंगे? मौका यही ढूंढेंगे कि उनका मूड अच्छा हो, उनका मन प्रसन्न हो, तभी आपकी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं। तो ये जो श्रावण का महीना है, श्रावण मास, ये इसी तरीके से कहा जाता है कि ऐसे समय में भगवान शिव पूरी प्रसन्नता में होते हैं और ऐसे समय में भक्त अगर सही सच्चे मन से गुजारिश करे और अपनी प्रार्थना रखे तो वो ज़रूर ही उनकी पूरी होती है। अब प्रार्थनाएं क्या हैं? प्रार्थनाएं ये हैं कि आप अपनी परेशानियों से निकलो, आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है उनसे निकला जाए, आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाए, बच्चा कहीं सेटल नहीं हो रहा तो सेटल हो जाए, आपका कहीं अब्रॉड का काम है तो वो हो जाए, आपका कहीं पर कोई टेंडर है, कोई करियर है, किसी भी तरह की बहुत सारी डिमांड्स हैं जो कि हमारे जीवन में एक तरीके से अगर वो पूरी हो जाएँ तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अब पहला हम जो उपाय करेंगे वो करेंगे शनि और राहु का। अब शनि और राहु का उपाय क्यों, कैसे होगा, क्यों ये उपाय इतना काम का आपका बन सकता है वो समझिए। मान लीजिए आप शनि की साढ़े सती या राहु की आप दशा से गुजर रहे हो, शनि की पनौती या कुछ भी ओवरऑल शनि के बुरे इफ़ेक्ट्स इस समय आपके ऊपर आ रहे हैं, तो ये समय आपको शनि से बुरे इफ़ेक्ट से निजात दिलाने में काम करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान शनि के आराध्य देव भगवान शिव हैं और राहु शनि का एजेंट है। अब ऐसे केस में जब शनि को हमने शुभ कर लिया तो राहु की क्या मजाल होगी कि आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करे। इसी तरीके से ऐसे समय में शनि का उपाय बहुत ज़्यादा काम करता है। अब आपने करना क्या है, आपको लेना है गंगा जल। अब गंगा जल का उपाय है, सरसों तेल का उपाय है और नीले कपड़े का उपाय है या नीले फूल का उपाय है। ये सामग्री आप जुटा लीजिए। शनिवार के दिन आपको भगवान शिवलिंग पर आपको सरसों तेल अर्पित करना है। ये शनिवार को सबसे पहले आपको शनिवार से शुरू करना है क्योंकि दोनों को करने का तरीका यही है। पहले शनिवार से शुरू करेंगे। भगवान शिव पर आपको सरसों तेल अर्पित करना है। सरसों तेल आप कितना भी अर्पित कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। सरसों तेल अर्पित करिए और इसके साथ साथ आपको एक काम करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सरसों तेल अर्पित करने से बात नहीं बनेगी। आपको लेकर जाने हैं 54 बादाम। 54 बादाम होंगे छिलके वाले, आलमंड्स जिनको कहते हैं, छिलके वाले 54 बादाम लेके जाएंगे। इनके 2 सेट बना देंगे, 27 यानी कि 27 के 2 सेट बना लेंगे। इसमें से एक सेट तो आप भगवान शिव पर अर्पित करके अपनी प्रार्थना कर दोगे और जो बाकी 27 दूसरा सेट होगा वो लेकर आप घर में आओगे, काले कपड़े में लपेट कर रख लोगे और जब आपका जन्मदिन आएगा तो जन्मदिन के समय ये जल प्रवाह कर देना। इससे क्या होगा कि आपका शनि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जीवन में अटकलें ला रहा था, आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत आ रहा था, आपके काम बन ही रहे थे, ऐसे लग रहा था कि आप बेड़ियों में बंधे हुए हो, तो ये उपाय आपका बहुत काम करेगा। अब इसके बाद आपको करना है राहु का उपाय। राहु का उपाय क्या करना है, आपको लेना है 1.25 मीटर नीले रंग का कपड़ा। नीले रंग का चाहे आसमानी लीजिए, चाहे आप नेवी ब्लू लीजिए, कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें नीला रंग हो। आपने नीले रंग का कपड़ा लेना है और जाना है मंदिर में। मंदिर में माँ सरस्वती जी की मूर्ति के आगे ये आप नीले रंग का
कपड़ा चढ़ा सकते हैं, या फिर आप 12 नीले रंग के फूल चढ़ा दीजिए। किसी तरह की बीमारी है, किसी तरह की कोर्ट कचहरी के झंझट हैं, आप फंसे पड़े हो, आपके जीवन में अटकलें सी पड़ गई हैं, गड्ढे में गाड़ी चली गई है, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हो, कोई आपके काम फंस चुके हैं, चलते चलते काम बंद हो गए हैं, सब राहु के बुरे होने की निशानियाँ हैं। ये उपाय करते ही आपके सब काम खुलने शुरू हो जाएंगे। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो उपाय है शादी को लेकर। शादी जिनकी नहीं हो रही है, अच्छा वर चाहिए या अच्छी जीवन साथी चाहिए, तब इस केस में क्या करेंगे? देखिए, अगर लड़के हैं तब भी या लड़की हैं तब भी, अगर आप व्रत रख सकते हो तो 4 सोमवार आपको व्रत रखने, सच्चे मन से व्रत रखिए। व्रत रखने की प्रक्रिया अपने घर के आसपास कहीं पर पुजारी वगैरह से पूछ लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन आपने बहुत कुछ देख लिया होगा कि श्रवण मास की महिमा क्या है, इसके एंशियंट बिलीव्स क्या है, सब चीज़ें आपने देख चुके होंगे। पर यहाँ पर जो उपाय है वो शादी को लेके है। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कहीं प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या उपाय करना है? आपको लेने हैं एक मुट्ठी चावल, कच्चा चावल आप लेंगे, कच्चा चावल लेंगे, उसके ऊपर आप हल्दी थोड़ी सी छिड़क कर उसको मिक्स कर लेंगे, और लेंगे एक गुड़ की डली, और लेंगे पीला कपड़ा। पीला कपड़ा इच्छा अनुसार आप ले सकते हो, पीला कपड़ा बिछाइए, एक मुट्ठी चावल रखिए, और जो हल्दी का पाउडर है वो चावल पीले कर लीजिए, और उसके अंदर आपने रखना है एक गुड़ की डली। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये आपकी श्रद्धा है, जो आप दक्षिणा रखना चाहें वो आप रख दीजिए। और आपने मंदिर जाना है गुरुवार के गुरुवार भगवान शिव पर आप जल चढ़ाएंगे, और ये जो आपकी पोटली है शिवलिंग के आसपास कहीं पर रखकर अपनी प्रार्थना बोल के चले जाएंगे। और आपको टोटल पूरे श्रवण मास में एक काम करता रहना, आपको 7 हल्दी की गांठ ले लेनी है, साबुत हल्दी की गांठ, उनको पीले धागे से लपेट लेना, इकट्ठी कर लेना, या किसी पीली थैली में डाल लेना कपड़े की, और नहाते समय ये हल्दी की गांठें अपने पानी में डालिए, नहा लीजिए, और उठा के वो थैली आप कहीं टांग दीजिए बाहर सूखने के लिए। अगले दिन फिर उस थैली को उठाइए और पानी में डालिए और नहा लीजिए। ये काम करते रहिए, और गुरुवार वो थैली वाला उपाय करते रहिए जो आपको चावलों वाला उपाय था। ये आपके हो गए शादीशुदा ज़िंदगी को सही करने के लिए, शादी के अच्छे योग बनाने के लिए। कहीं का कोई प्रॉब्लम आ रही है शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ बात आती है जो लोग सेहत से परेशान, अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है, कहीं पर भी उनकी हेल्थ को लेकर हड्डियां, पेशाब या फिर डायबिटीज़ या किसी तरह की किडनी संबंधी प्रॉब्लम है, हड्डियों के दर्द से परेशान हैं, कोई शिकायतें करता है, कोई आपकी चुगलियां लगाता है, घर में खुशी नहीं है, काम अचानक से बंद हो जाते हैं, केतु के आपके प्रभाव खराब हैं, आपके विदेश योग नहीं बन रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तब ऐसे केस में आपको क्या करना है? पीला धागा लीजिए, और बड़ी सुई आ जाती है जो फूल माला बुनने वाली होती है, आपके घर में रजाई गद्दे सिलने वाली भी होगी, नहीं तो मार्केट से 2-4 रुपये की मिल जाती है, वो ले लेना। आपको लेने हैं 12 पीले रंग के नींबू, पीला धागा और सुई। आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। सुई से उन पीले नींबुओं को एक साथ पिरो के एक माला बना लीजिए, और एक लोटा जल ले जाइए, और शनिवार के दिन आपको ये पीले नींबू की माला शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, उन्हें पहना देनी है, और इसके बाद अपना जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ये उपाय करिए। ये उपाय शनिवार आप करते रहिए, जिससे कि आपकी सेहत सही होगी। कहीं पर आपके विदेश योग, कहीं बाहर जाने की यात्राएं, या आपकी संतान कहीं पर परेशान है, संतान नहीं हो रही है, संतान दिक्कतों में है, तो ये उपाय होगा गुरुवार के दिन करिए। संतान संबंधी जितने भी जुड़े संकट या परेशानियां हैं आपके जीवन में, सब सुधरेंगी। तो दोस्तों, ये उपाय सच्चे मन से करना है, क्योंकि भगवान शिव पर आप चाहे कुछ भी चढ़ा दो, पर आपका भाव सही होना चाहिए। क्यों? देख लीजिए, इतने बड़े बड़े राक्षस हुए, कुछ हुए, उन्होंने भगवान शिव का दिल कैसे जीत लिया। तो आप तो अपने सच्चे भाव से उनको तुरंत प्रसन्न कर सकते हो। भाव आपका सही होना चाहिए, आपका कनेक्शन उस सुप्रीम एनर्जी से ज़रूर जुड़ेगा, और आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आप 100% निकल जाओगे, ये गारंटी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई और कुछ जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।